मित्रों, आपने गौर किया होगा, जब आप कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कोई विचार आता है और फिर जाकर के आप उस काम को करने की शुरुआत करते हैं। अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी है तो आप जो भी निर्णय लेंगे वे सभी सही साबित होंगे। इसलिए दिमागी तौर पर हमें मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो वे इतना परेशान हो जाते हैं कि वे लोग खुद को ख़त्म कर लेते हैं। यानी ऐसे लोग दिमागी तौर पर मजबूत नहीं होते। लेकिन जो इंसान दिमागी तौर पर मजबूत होता है वह असफल भी होता है, फिर खड़ा होता है, फिर असफल होता है और फिर भी खड़ा होता है और अंततः एक दिन वह अपने कार्य, अपने निर्णय में ज़रूर सफल हो जाता है। यानी ऐसे लोग दिमागी तौर पर बहुत मजबूत इंसान होते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से खुद को दिमागी तौर पर मजबूत बना सकते हैं। यह सारी बातें हम आपको कहानी के माध्यम से सिखाएंगे ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो और आप अच्छे से भी समझ जाएं। मित्रों, पुराने समय में किसी नगरी में एक सोहन नाम का लड़का रहता था। सोहन अपने हर कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता था और कभी भी वह किसी को भी निराश नहीं करता था। सोहन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई उससे काम को कह देता था तो वह किसी को भी इनकार नहीं करता था। अगर उसे किसी से कुछ भी राय मांगनी रहती तो वह तरह तरह के लोगों से उनकी राय ज़रूर लेता था, जिसकी वजह से उसका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता था। सोहन जब कोई कार्य करता, उसको जब समझ में नहीं आता कि इस कार्य को कैसे करना है तो वह अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से उनकी राय ज़रूर मांगता रहता था कि बताइए इस काम को कैसे किया जाए। तो सब लोग उसे तरह तरह की राय देते रहते और जब सोहन सभी लोगों के मशवरों को अपनाता तो अक्सर वह अपने कार्य में फेल ही हो जाता था। वह अपने काम में कभी भी सफल नहीं हो पाता था। आज उसके पड़ोसी ने बोला कि सोहन, इस काम को इस तरीके से करो तो तुम ज़रूर सफल हो जाओगे, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। सोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उस काम में उसे कामयाबी नहीं मिली। उसकी जो समस्या थी वह हल नहीं हो पा रही थी। फिर उसने अपने दोस्तों से पूछा। दोस्तों ने उसकी परेशानियों का निराकरण करने के लिए एक दूसरा तरीका बताया। सोहन ने उस तरीके को भी अपनाया, लेकिन वह उस कार्य में भी सफल नहीं हो पाया। यानी जो जैसा तरीका बताया गया सोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिली। अब वह हताश और निराश होकर वह एक घर के किसी कमरे की चारदीवारी में बैठा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी माता ने कहा कि सोहन, किसी और से पूछना है तो पूछ ले। सोहन ने कहा कि नहीं माँ, अब मैं किसी और से नहीं पूछूंगा, अब तो मेरा लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जब सोहन के पिता ने सोहन को इस हालत में देखा तो वह सोहन से बोले, तुझे तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है। जैसा लोग कहते हैं तो बिल्कुल वैसा करता रहता है और तेरा कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता और ना ही कोई काम सफल हो पाता है। मित्रों, अपने पिता की इस बात से सोहन और भी ज़्यादा परेशान और निराश हो जाता है कि इतने लोगों के इतने तरीके उसने अपनाए, लेकिन कोई भी तरीका उसके काम ना आया। उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक बौद्ध महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। सोहन ने सोचा कि चलते हैं उन बौद्ध महात्मा के पास, वही मुझे कुछ तरीका बताएंगे जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकूं। अगले दिन सुबह के समय वह उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने पहुंच जाता है। वह बौद्ध भिक्षुक के आश्रम में पहुंच जाता है और एक चबूतरे पर बैठ जाता है। सोहन उन बौद्ध गुरु की उस कुटिया से निकलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध गुरु उस कुटिया से निकलते हैं। तब उनकी नज़र चबूतरे पे बैठे सोहन पर पड़ती है। बौद्ध गुरु समझ जाते हैं कि लड़का वास्तव में परेशान है, क्योंकि उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। बौद्ध गुरु कहते हैं कि अवश्य यह लड़का किसी न किसी बड़ी मुसीबत में है, जिसकी वजह से यह मेरे पास यहाँ मिलने आया है। जैसे ही
ही सोहन उन बौद्ध गुरु को देखता है तो वह उस चबूतरे से खड़ा हो जाता है और उन बौद्ध गुरु के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि महात्मा, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है। मैं कोई भी काम करने की सोचता हूँ और उसे पूरा करने की प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम पूरा नहीं हो पाता। मैं लोगों से उनकी राय भी मांगता हूँ और उन रायों को भी अपनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं असफल ही हो जाता हूँ। मैं एक से पूछता हूँ, दो से, सभी से पूछता हूँ और उनकी रायों को भी अपनाता हूँ, लेकिन कोई भी राय मेरे काम नहीं आती और मेरा काम असफल ही होता है। तभी गुरु कहते हैं, सोहन, मैं तुम्हारी सारी समस्या समझ चुका हूँ। अब हम तुम्हारी सारी समस्या का निराकरण अवश्य देंगे। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी चिड़िया को दाना खिलाकर और पौधों को पानी देकर आता हूँ। फिर वह बौद्ध महात्मा थोड़ी देर वापस सोहन के पास आते हैं, सोहन को बैठने के लिए कहते हैं। वह खुद अपनी जगह बैठ जाते हैं और सोहन से कहते हैं कि सोहन, प्रकृति ने मुझे 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और एक नाक, और तुम्हारे पास मस्तिष्क भी है। यह सब तुम्हारी प्रकृति क्यों प्रदान की है? ताकि तुम अपने दिमाग से सोच विचार करके कानों से अच्छा सुन सको, आँखों से अच्छा देख सको, हाथों से अपने कार्य को कर सको। इसलिए प्रकृति ने तुम्हें इतने अच्छे अच्छे अंग दिए हैं, तुम्हारे शरीर को इतने अच्छे अच्छे तरीके से बनाया है। तो बौद्ध गुरु कहते हैं, अगर तुम्हारा हाथ काम करना बंद कर दे तो इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथ को लकवा मार गया है और अब वह काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हमारा दिमाग होता है। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो तुम बेहोश हो जाओगे या तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। आगे बौद्ध गुरु कहते हैं कि सोहन, अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करोगे तो यह कमज़ोर होता चला जाएगा। मान लो कि अगर तुम अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचते हो, जो कि प्रकृति ने तुम्हें एक अच्छा खासा दिमाग दिया है ताकि तुम अच्छा सोच सको, अपने लिए कुछ निर्णय ले सको, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी काम खुद से नहीं करना है, अगर तुम दूसरों से पूछते रहोगे और दूसरों को कोई तुम्हें अलग अलग राय बताएंगे, तो तुम उन तरीकों को अपने जीवन में पालन करोगे तो तुम अवश्य ही असफल हो जाओगे, क्योंकि दूसरे लोगों को नहीं पता कि तुम्हारे अंदर की कितनी क्षमता है। तुम यही गलती करते रहते हो कि तुम्हें कुछ भी कार्य करना रहता है तो तुम हमेशा दूसरों से ही पूछते रहते हो और हर कोई तुम्हें उस कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके भी बताते हैं। तुम हर एक तरीकों को अपनाते हो लेकिन फिर भी असफल हो जाते हो। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि सोहन, पहले तो तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद के लिए बेहतर बनाने में लगाओ। खुद से सोचो कि किस तरह से उस कार्य को हम अच्छा कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से तुम कार्य का चुनाव करो तो तुम अवश्य ही उस कार्य में सफल हो पाओगे। आगे बौद्ध गुरु कहते हैं कि सोहन, जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं सोचता तो उसके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। आगे वह कहते हैं कि सोहन, तुम्हें दिमागी तौर पर मजबूत बनने के लिए कुछ तरीके बता रहा हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनते रहो। तुम पहले अपने दिमागी तौर पर मजबूत बनो, फिर तुम जीवन में जो भी निर्णय लोगे तुम्हारे सारे निर्णय सही होंगे। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। आगे कहते हैं कि सोहन, दिमागी तौर पर मजबूत बनने का पहला तरीका है अपने विचारों का निरीक्षण करो। सोहन, अगर तुम्हें दिमागी तौर पर मजबूत बनना है, अर्थात जैसा तुम सोचो वैसा ही तुम कार्य करो, तुम्हारा शरीर वैसा ही कार्य करे, तो पहले अपने दिमाग में आने वाले विचारों का निरीक्षण करो। मतलब कि तुम्हें जो कार्य करना है तुम उस कार्य को करने के बारे में सोचोगे कि इस कार्य को कैसे किया जाए, किस तरीके में किया जाए, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आएंगे। ऐसे में तुम क्या करो कि एकांत में चले जाओ और तुम अपने हर एक विचार पर जो तुम्हारे दिमाग में उस समय उत्पन्न हो रहे हैं उसका निरीक्षण करो कि कौन सा विचार, कौन सी तरकीब जो तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न हो रही है, अगर हम उसको अपनाते हैं तो हमारा कार्य
कार्य सफल हो जाएगा। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि सोहन, फिर तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं तुम एक एक करके विचारों का अच्छे से निरीक्षण करो कि कौन सा विचार, कौन सी तरकीब जो हमारे दिमाग में उत्पन्न हो रही है, अगर हम उसको अपनाएंगे तो सफल हो सकते हैं। जब तुम अपने विचारों का निरीक्षण करने लगोगे तो तुम पाओगे कि अब तुम्हारे दिमाग में केवल एक ही विचार बचा है और फिर तुम उस विचार का सहारा लेकर अपने उस कार्य को करने की शुरुआत करना और तुम यह पाओगे कि धीरे धीरे तुम उस कार्य में सफल हो रहे हो, क्योंकि यह तुम्हारा दिमाग के अपने विचार है, वह तुम्हें सही राह दिखाएंगे। इसलिए सोहन, जब तुम्हें कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले अपने दिमाग से सोचो, फिर तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार उत्पन्न होंगे, फिर एक एक करके उन विचारों का निरीक्षण करो। यह कार्य तुम एकांत में करो, तभी तुम यह कार्य कर पाओगे। आगे बौद्ध गुरु कहते हैं कि अपने दिमाग को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। आगे कहते हैं कि कभी कभार इंसान बहुत जल्दी भावुक हो जाता है अपने कार्य के प्रति, या यूँ कहूँ कि नर्वस हो जाता है। इससे क्या होता है कि वह घबराने लगता है, उसे समझ नहीं आता है कि वह इस कार्य को कर भी पाएगा या नहीं। बौद्ध गुरु ने कहा है कि सोहन, मान लो कि तुम किसी बड़े अधिकारी के यहाँ नौकरी करनी है और तुम वहाँ जब जाओगे तो नर्वस हो जाओगे, तुम घबराने भी लगोगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वह अधिकारी तुम्हें अपने कार्य के लिए ना रखे। या मान लो कि राज्य के यहाँ कोई प्रतियोगिता होने वाली है, अगर तुम उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो तो तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम घबरा जाओगी, वहाँ भी तुम नर्वस हो जाओगी, और इससे क्या होगा कि तुम अपना प्रदर्शन खराब करने लगोगी, और हो सकता है कि उस खराब प्रदर्शन की वजह से तुम उस खेल को ना जीत पाओ और उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाओ। आगे गुरु कहते हैं कि सोहन, ठीक उसी प्रकार कई बार होता है कि हम भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो चीज़ करने को सोचते हैं हम उस चीज़ में अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि हम नर्वस और भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए सोहन, अगर तुम्हें अपने कार्य को सफल बनाना है तो तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। आगे गुरु कहते हैं कि सोहन, दिमागी तौर पर मजबूत बनने का तीसरा नियम यह है कि अच्छे और कामयाब इंसान से सलाह लो। आगे गुरु कहते हैं कि सोहन, अगर मान लो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, तो तुम हर व्यक्ति से सलाह लेते मत रहो, फिर किसी अच्छे और सफल व्यक्ति के पास जाओ और उनसे विचार विमर्श करो, उस कार्य के बारे में जानकारी लो। ऐसे में क्या होगा कि वह अपना अनुभव तुमसे साझा करेंगे। अगर एक अच्छा व्यक्ति तुमसे अनुभव साझा करेगा तो तुम्हारे दिमाग में उसी प्रकार का विचार बार बार लाते रहोगी और फिर तुम अपने कार्य को बेहतर तरह से कर पाओगे। तुम तमाम लोगों से तमाम तरह के विचार, आइडिया लेते रहोगे तो तुम्हारा मन अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोग तरह तरह के विचार तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे और तुम एक भी विचार पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ऐसे में यह होगा कि तुम्हारा वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा और तुम भ्रमित भी हो जाओगे। इसलिए ज़्यादा सही यही होगा कि तुम एक ही व्यक्ति से सलाह लो, लेकिन उसी व्यक्ति से सलाह लो जो तुम्हारे उस क्षेत्र का माहिर हो, फिर देखना तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। आगे गुरु कहते हैं कि लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं कि वे लोग तरह तरह के लोगों से तरह तरह की सलाह लेते रहते हैं, जिसकी वजह से वह भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी सलाह उसके लिए सही है या कौन सी सलाह उसके लिए गलत है, कौन सी तरकीब उसके कार्य में काम आएगी और कौन सी नहीं। यह सारी बातें लोगों को भ्रमित कर देती है और लोग असफल भी हो जाते हैं। इसलिए सोहन, तो तुम हर एक व्यक्ति से सलाह लेने मत फिरो, किसी एक और अच्छे व्यक्ति से सलाह लो ताकि तुम्हें उस कार्य में अच्छी सफलता मिले। आगे गुरु कहते हैं कि सोहन, दिमागी तौर पर मजबूत बनने का चौथा नियम यह है कि खुद
पर विश्वास रखो। आगे कहते हैं, सोहन कई बार होता है कि कुछ लोग कार्य की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा कि नहीं। और होता क्या है कि उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और ना ही वो सफल हो पाते हैं और ना ही अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं। इसी वजह से ज़रूरी है कि तुम खुद पर विश्वास रखो। भले ही तुम में लाख कमियां हों, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो विश्वास ही तुम्हें सफलता के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देता है। खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोहन, तुमने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा, वे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तो वे अक्सर अंततः असफल ही हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आगे बोध गुरु कहते हैं कि दिमागी तौर पर मजबूत बनने का 5वां तरीका है कि अपनी ऊर्जा को लक्ष्य पाने में लगाओ। गुरु कहते हैं, सोहन, तुम्हारे पास सब कुछ है। अच्छी तरकीब, अच्छी सोचने समझने की क्षमता, अच्छा दिमाग तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुम इन सब का उपयोग एक साथ अपने लक्ष्य पर नहीं लगाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब तुम्हारी ऊर्जा अलग अलग जगहों पर बढ़ जाएगी तो तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाओगे, क्योंकि उस लक्ष्य को भेदने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, तुमने वह सारी ऊर्जा तो अलग अलग दिशाओं में खर्च कर दी, अलग अलग लोगों पे खर्च कर दी, तो तुम कहाँ से अपने लक्ष्य को भेद पाओगे। अपने लक्ष्य को भेदना है तो तुम्हें पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगानी होगी। आगे गुरु कहते हैं कि लोग अक्सर यही गलतियाँ कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा को अलग अलग दिशा में बांट देते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वह अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ी सी ऊर्जा लगा पाते हैं। इससे होता क्या है कि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी उन्हें अपने लक्ष्य को पाने में वे उतनी ऊर्जा नहीं लगा पाते और यही वजह रहती है कि लोग अक्सर अपने कार्य में असफल ही हो जाते हैं। इसलिए सोहन, तुम्हें भी यही गलती भूल से भी नहीं करनी है। तुम्हें अपनी सारी ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में लगाना है। गुरु कहते हैं कि सोहन, दिमागी तौर पर मजबूत बनने का 6वां नियम यह है कि ध्यान करने की आदत डालो। गुरु कहते हैं कि अपने दिमाग को नियंत्रण करने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बस में रहेगा, अर्थात जो तुम सोचोगे तुम्हारा पूरा शरीर वैसा ही काम करेगा, तो यकीनन आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल होगा। लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा भागता रहता है, उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन लोग अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसी वजह से होता क्या है कि उनका ध्यान तरह तरह की दिशाओं में बढ़ जाता है, फिर वे एकाग्र मन से अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए सोहन, तुम्हें सबसे पहले ध्यान करने की आदत डालनी होगी। ध्यान से होगा क्या कि तुम्हारा मन और मस्तिष्क दोनों तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। तुम्हारे मस्तिष्क में विचार एकाग्र रहेंगे। जब तुम्हारे मन और मस्तिष्क खुद तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो तुम्हारी पूरी एकाग्रता के साथ तुम अपने कार्य को कर पाओगे। और जब तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा तो तुम अपने सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब तुम अच्छा सोच पाओगे तो तुम्हारे कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ध्यान करो। ध्यान से तुम्हारा दिमाग और मस्तिष्क दोनों तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। ध्यान से तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे। आगे गुरु कहते हैं कि दिमागी तौर पर मजबूत बनने का 7वां तरीका यह है कि अपने दिमाग में अच्छे और सकारात्मक विचार पैदा करो। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते रहते हैं, उनका दिमाग पतन की तरफ आता है, उनकी ऊर्जा विखंडित होती है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहता है और सकारात्मक बातें सोचता है,
तो उसका पूरा जीवन और उसकी ऊर्जा सकारात्मक रहती है। भले ही तुम कितने ही नकारात्मक वातावरण में क्यों ना रहो, लेकिन नकारात्मक वातावरण में रहते हुए भी खुद को सकारात्मक से भर दो। खुद के दिमाग में सकारात्मक बातें सोचो। धीरे धीरे होगा क्या कि जब तुम खुद सकारात्मक बातें सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में सकारात्मक विचार जन्म लेंगे, और जिससे होगा क्या कि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ सारे कार्य को संपन्न कर लोगे। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। जो हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तुम सोहन उनसे दूरियां ज़रूर बना लेना। लेकिन कई बार होगा कि जब तुम अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगोगे तो कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होगी। वह तुम्हें हमेशा की तरह नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग तुम्हें गंदी गंदी आदतों में भरने की कोशिश करेंगे ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन तुम सावधान रहना। तुम्हें ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूरियां बना लेनी चाहिए, भले ही वह तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। जब सकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग पर हावी होने लगेंगे तो तुम जैसा सोचोगे वैसा ही कार्य कर पाओगे। लेकिन अगर नकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग पर ज़्यादा आ गए तो वह तुम्हारे अपने हिसाब से चलाएंगे। वह तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। तुम खुद से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार तुमसे सब कुछ करवाएंगे। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को सकारात्मक से भर दोगे तो तुम जैसा सोचोगे तुम्हारा शरीर वैसा ही कार्य करेगा, तुम्हारा दिमाग वैसा ही कार्य करेगा। यूँ कह सकते हैं कि तुम अपने दिमाग के मालिक बने रहोगे। सोहन, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो यकीनन तुम दिमागी तौर पर मजबूत ज़रूर बन जाओगे। यह नियम आज से ही अपनाना शुरू कर दो ताकि तुम्हें इसका प्रभाव जल्दी देखने को मिले। मित्रों, इतना कहकर गुरु शांत हो गए और सोहन खड़ा होकर गुरु को दंडवत प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। मित्रों, मुझे यकीन है आप सबको भी दिमागी तौर पर मजबूत बनने की यह 7 तरीके जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आप भी इनका पालन अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो यकीनन आप भी दिमागी तौर पर मजबूत ज़रूर बनेंगे।